गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट एसएसटी के लिए हमारा जो चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज वो हमारा जो है वो चल रहा था। उसका लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन इन राजस्थान। वाटर कंजर्वेशन जो है राजस्थान में किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन सी टेक्निक्स जो है वो अप्लाई की जाती है या अपनाई जाती है, वो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा राजस्थान है वो हमारे जो है वो वेस्ट साइड में यानी पश्चिम जो है उसमें आता है। तो वहाँ यहाँ राजस्थान में जो है हमारे यहाँ पर पानी की हमेशा शॉर्टेज रही है, पानी की हमेशा प्रॉब्लम रही है। तो उस पानी की कमी को दूर करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए जो बारिश का जो पानी है उसको कन्वर्सेशन करने के लिए या उसको स्टोरेज करने के लिए कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स है या कौन कौन से तरीके से फॉर्म्स हैं जो बनाए जाते हैं या किए जाते हैं, और स्पेशली राजस्थान में। तो राजस्थान के अंदर किस तरीके से जो है ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन का जो काम किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, इस टॉपिक में हम आज डिस्कस करने वाले। सबसे पहले जो वाटर कंजर्वेशन का जो काम होता है उसमें सबसे पहले जो आता है हमारा स्टेप वॉल या हम कह सकते हैं बावड़ी, है ना। आपने सुना होगा कि बावड़ी जो होती है जनरली जो है छोटे छोटे गाँव में जो आपको ये बावड़ी या स्टेप जो वेल है वो मिल जाती है। स्टेप वेल, बावड़ी को स्टेप वेल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि बावड़ी जो होती है उसमें उतरने के लिए जो हम बोल सकते हैं स्टेप्स बनी हुई होती हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं। सीढ़ियाँ नुमा या तो वो स्क्वायर शेप में टाइप में होती हैं या वो गोल आकार में भी हो सकती है, उसका कोई भी शेप हो सकता है। लेकिन उसमें बावड़ी में उतरने के लिए या जो है स्टेप वेल मतलब जो एक तरीके का स्टेप वेल का मतलब ऐसा कुआं जिसमें हम सीढ़ियों के उतर कर नीचे जा सकते हैं या चढ़ सकते हैं, मतलब उसमें सीढ़ियाँ होती हैं। और इसमें जो ये बावड़ी होती है ये बहुत ही सुंदर तरीके से बनी हुई होती है क्योंकि इसकी चारों तरफ तो सीढ़ियाँ होंगी, सीढ़ियों के ऊपर जो है मेहराब जिसको कहते हैं स्काईलाइट मीन्स झरोके जो पुराने ज़माने में बनाए जाते थे, तो वो चीज़ वहाँ पर बनी हुई होती थी। और जो है स्टेप वेल जो है वो एक तरीके से देवी देवताओं या हम बोल सकते हैं एक तरीके का उसमें जो है एक फीलिंग्स जुड़ी हुई होती थी। वहाँ पूजा वगैरह भी जो है वो की जाती है, एक आध्यात्मिक या हम बोल सकते हैं रिलीजियस तरीके से इसमें फीलिंग्स जो है वो जुड़ी हुई होती हैं। तो एक बावड़ी जो है वो भी एक फॉर्म है ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन का कि जहाँ पर हम पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। पहले जब पानी इतना नहीं हुआ करता था तो उस समय बावड़ी बनाकर वाटर कंजर्वेशन का काम किया जाता था और बहुत ही सुंदर उस तरीके से उसको बनाया जाता था। ईंट और पत्थर, ब्रिक्स एंड स्टोन से इसको मैडअप किया जाता था, बनाया जाता था। और इसमें जो लोगों की एक हम बोल सकते हैं आध्यात्मिक जो फीलिंग्स है ना वो जुड़ी हुई मतलब होती है या होती थी। तो ये जो है बावड़ी वो बहुत नीट एंड क्लीन रहती थी। पीने के लिए स्पेशली काम में इसको लिया जाता था, पानी जो पानी स्टोर किया जाता था। अब हम बात करते हैं सेकंड कि वाटर कंजर्वेशन का जो सेकंड फॉर्म है पॉन्ड्स। पॉन्ड्स यानी तालाब। तालाब जो है जो बारिश का पानी जो होता है उसको इकट्ठा करने के लिए जो पॉन्ड्स है वो बनाए जाते हैं। पॉन्ड्स जो है वो स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स के जो पीने के लिए जो पानी काम में लिया जाता था वो पॉन्ड्स के थ्रू ही लिया जाता था। जो पॉन्ड बनाए जाते थे वो हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से ढलान ना स्लॉप साइड जो होती है उस ढलान से लेकर जो है जो पॉन्ड्स बनाए जाते थे, क्योंकि जब बारिश का पानी जब नीचे आता है और पॉन्ड जब बनाया जाता है तो वो ढलान के नीचे यानी स्लॉप के नीचे वो बनाया जाता था। जितना भी पानी बारिश का जो आएगा वो बहकर सारा कहाँ चला जाएगा, पॉन्ड में चला जाएगा। पॉन्ड जो है ये भी जो हम बोल सकते हैं कि सोशल एंड रिलीजन से ये जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए ये नीट एंड क्लीन
जहाँ पर जो है स्लॉप साइड जिसको हम बोलते हैं ढालू भाग, ढलान की साइड में ये बनाया जाता है, जहाँ पे बारिश का पानी बहकर पॉन्ड में इकट्ठा हो जाता है और लोगों के लिए और एनिमल्स के लिए काम में आता है। उसके बाद सेकेंड जो फॉर्म है इसकी वाटर कंजर्वेशन की वो है लेक। लेक मीन्स झील, है ना। झील कुछ लेक ऐसी होती हैं जो खुद अपना बन जाती हैं, या कुछ लेक ऐसी होती हैं जो मानव निर्मित होती है, ह्यूमन के थ्रू बनाई जाती हैं। तो जनरली यहाँ पर जो लेक जो बनाई जाती है, जो इसका बिल्डअप किया जाता है, वो वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय मतलब वहाँ के जो प्रॉपर जो लोग होते हैं वो इनके थ्रू बनाई जाती थी, है ना। लेक जैसे वहाँ के हो गए बड़े बड़े रूरल हो गए हैं, या वहाँ के जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं साहूकार हम बोल सकते हैं, वहाँ के जमींदार बोल सकते हैं, मनी लैंडर्स बोल सकते हैं। तो उनके थ्रू जो है वो लेक जो है वो बनाई जाती थी। और इसमें इन झीलों के पास में जो ये लेक है जो बनाई जाती थी, उनके पास में से इरिगेशन के लिए जो है कैनल्स निकाली जाती थी। सिंचाई के लिए जो नहरें हैं वो बनाई जाती थी, जिससे आसानी से इन झीलों से जो है इरिगेशन का काम भी कंप्लीट हो सके। और साथ में ही आपने देखा होगा कि जो लेक है, जहाँ पर गर्मी या जब सूखा या अकाल जब पड़ता है, या फाइन्स वगैरह जब आती हैं, या ड्रॉट वगैरह जो होता है, तो वहाँ पर जो ये लेक है, वह लेक का जो पानी है वो वहाँ पर काम आता है। जैसे आप देखते होंगे आना सागर लेक, है ना, पिछोला लेक उदयपुर का, फतेह सागर जो लेक है उदयपुर की। तो ये सब जो लेक है वो एक वाटर कंजर्वेशन का ही एक फॉर्म है, जो वाटर को स्टोर या प्रोटेक्ट या कंजर्वेशन जो है के लिए लेक बनाया जाता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन फॉर्म्स का जो फोर्थ है नाडी, है ना। नाडी का मतलब होता है जनरली ये एक तरीके का पॉन्ड का ही छोटा रूप हम मान सकते हैं। पॉन्ड काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन जो नाड़ी होती है वो एक पॉन्ड का छोटा ही इसका जो है रूप होता है। और इसमें ये ज़्यादातर ये जो नाड़ी जो हैं वो वेस्ट राजस्थान यानी बाड़मेर, जैसलमेर इधर की तरफ वहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। और इसमें जनरली जो है ये ज़्यादा जो है वो गहरी नहीं होती है, 4 से 5 मीटर तक ये गहरी होती है। और इनका मतलब जो साइज होता है वो छोटा होता है। और इसमें जो बारिश का पानी जो है वो बहकर कहाँ आता है, नाड़ीज में आता है। तो ये भी एक वाटर कंजर्वेशन का एक फॉर्म है। इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट टाका, है ना। टाका भी एक तरीके का वाटर कंजर्वेशन का एक फॉर्म है। ये भी स्पेशली जो वेस्ट राजस्थान यानी जैसलमेर, बाड़मेर उधर की तरफ टाके बनाए जाते हैं। ये टाका भी जो है वो रेनफॉल जब होता है, बारिश का जो पानी है वो बहकर जब ये टाका बनाया जाता है तो उसमें स्टोर होता है। इसमें हम बात करते हैं कि इसमें जितने भी जो रिसोर्सेज होते हैं छोटे मोटे, जो घर पे भी ये बना सकते हैं और खेतों में भी टाके जो है वो बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि इसको हम बोल सकते हैं ऐश, या जो हमारी जो मड जिसको हम रेत बोलते हैं उससे ये बनाया जाता है। और इसका जो ऊपर का जो भाग होता है वो उसका बहुत छोटा जो नैरो साइज होती है ऊपर की, और उसको ढका हुआ रखते हैं, मतलब बिल्कुल पैक रखा जाता है। और बारिश का जो पानी या तो ये घर जो टाका है, या तो ये जैसे अपने टैंक होते हैं, हर घर के बाहर टैंक होते हैं, तो वही चीज़ें सेम बेटा कि जो टाका है वो या तो घर में बनाए जा सकते हैं या घर के बाहर कहीं भी खेतों में भी बना सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं यहाँ पर कि वाटर को स्टोर करने के लिए चीज़ बनाते हैं, है ना। इसको हम सीमेंटेड भी करके रखते हैं, वही चीज़ें ऐश और मैंने अभी आपको बोला था कि रेत और सीमेंट से बनाई जाती हैं।
पक्के होते हैं और उसको बिल्कुल इसलिए बनाया जाता है कि भाई किसी भी तरीके का जो पानी है वो लीक ना हो या गंदा पानी जो है वो आए ना, है ना, स्टोर करके रखें। जैसे ऐसे भी होते हैं कि जैसे बारिश का जो पानी है जिस छत पे आके गिरा तो वहाँ से पाइपलाइन आप डाल के टाँके में भी इसको जो है वो मतलब कर सकते हो, और बारिश का पानी जो आएगा वो पाइपलाइन के थ्रू कहाँ चला जाएगा, टाँके में चला जाएगा। तो बारिश का जो पानी है वो स्टोर करने के लिए टाँके बनाए जाते हैं। नीट एंड क्लीन के लिए इसके ऊपर जो है वो ढक्कन पैक किया हुआ होता है ना, तो उसमें जो है किसी भी तरीके की कोई गंदगी वगैरह जो है वो नहीं जाती और पीने के पानी के लिए ये काम आता है। उसके बाद हम बात करते हैं जोहड़ ना, जोहड़ का मतलब ये भी सेम डिट्टो टाके जैसा होता है, बस इतना सा डिफरेंस होता है कि इसका जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो काफ़ी खुला हुआ होता है, ओपन होता है और बड़ा होता है। बाकी सेम टाके जैसा ही ये चीज़ होती है, और ये जनरली ये घरों में भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो बनता है वो घर के बाहर या खेतों में कहीं फील्ड में वहाँ पे ये बनाया जाता है। उसके बाद है बेरी या कुई। बेरी या कुई जो होती है वो होती है ये भी 5 से 6 मीटर का जो गड्ढा खोद कर बनाई जाती है, यानी कुएं का छोटा रूप होता है। इसमें 2 या 3 जो मीटर का इसका मतलब जो ऊपर का जो सर्कल होता है, गोला जो होता है वो साइज का होता है, और जो दीवारें जो होती हैं वो पत्थरों और सीमेंट से बनाई जाती हैं, जिसमें किसी भी तरीके का कोई जो है रिसाव वगैरह नहीं होता है। इसके बाद एक जो पॉइंट और था इसका, खड़ीन, मैंने नहीं लिखा है इसमें तो आप लिख लीजिए कि जो खड़ीन है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एक इसका पॉइंट है खड़ीन स्पेशली जो है मतलब ये एक तो पालीवाल ब्राह्मण के थ्रू जो ये बनाया गया था खड़ीन, और जनरली ये जो है वो पश्चिमी राजस्थान में या वेस्ट जो राजस्थान है वहाँ पे ही बनाई जाती है। और इसमें क्या होता है कि पहाड़ी जो एरिया होता है वहाँ से जो पानी जो बहकर आता है, बारिश का जो पानी बहकर आता है वहाँ पर स्टोर तरीके के, जैसे मैंने आपको बताया था तालाब में कि थोड़ा सा स्लोप साइड में मतलब वो बनाया जाता है पॉट। लेकिन इसमें क्या होता है खड़ीन में कि चारों तरफ पहाड़ होते हैं, और पहाड़ों में से जब पानी जब आता है, बारिश का पानी आता है, तो नीचे उसका क्या कर दिया जाता है, जो एक तरीके से गड्ढा कर दिया जाता है या वो स्पेस जो है वो बना दिया जाता है। बारिश का पानी बहकर पहाड़ों से बहकर वहाँ पर आता है, और जो एक्स्ट्रा पानी जो होता है उसके लिए भी आगे से जो है उसके लिए जो एक्स्ट्रा जो पानी के लिए एक बनाया जाता है, जिसमें जितना वो स्टोर, जैसे जिस समय ज़्यादा बारिश आई तब तो वो खड़ी में जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, और एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो थोड़ा सा आगे बहकर आगे चला जाएगा और स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो खड़ीन है ये भी जो वाटर कंजर्वेशन का एक फॉर्म है, जो राजस्थान में स्पेशली जो 8 फॉर्म्स हैं वो इसके थ्रू ही वाटर कंजर्वेशन जो है वो किया जाता है। थैंक यू।